हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मनीषा। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर 5 साउंड वेव का जो टॉपिक ले रहे हैं वो है लॉन्गिट्यूडनल वेव, जो कि डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के सिलेबस में है। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो है प्रोग्रेसिव वेव को डिस्कस किया था, उसके टाइप्स को डिस्कस किया था, यानी कि ट्रांसवर्स वेव को हमने देखा था। तो आज की इस वीडियो में हम टाइप ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, जो दूसरा टाइप है लॉन्गिट्यूडनल वेव, को जो है समझेंगे। और उसके बाद जो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को भी देखेंगे कि वो क्या कहता है। तो सबसे पहले हम लॉन्गिट्यूडनल वेव को समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसकी जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट क्या है। तो इन लॉन्गिट्यूडनल वेव, इन longitudinal wave, the vibration of direction, is parallel to the direction of propagation of wave, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो वाइब्रेशन ऑफ डायरेक्शन है, जो यानी कि जो पार्टिकल्स हैं, जो पार्टिकल्स का जो वाइब्रेशन ऑफ डायरेक्शन है वो है पैरेलल होता है, वो होगा पैरेलल जिस डायरेक्शन में जो है वेव जो है वो प्रोपागेट कर रहा है। यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो वाइब्रेशन ऑफ डायरेक्शन है पैरेलल का, वो होगा टू द प्रोपागेशन ऑफ द वेव डायरेक्शन। तो उसको हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, यानी कि इसका जो प्रोपागेशन होता है वो कुछ यूँ होता है, कुछ इस तरह से होता है, पैरेलल होता है, और ये कुछ इस तरह से हमें जो है देखने को मिलता है। ये जो पैरेलल मूव करते हैं तो वो कुछ इस तरह से करते हैं कॉम्प्रेशन और रेयरफैक्शन में। यानी कि जैसे ये हमारा हो गया कॉम्प्रेशन, और ये जो हो गया वो हो गया रेयरफैक्शन। तो कुछ इस तरह से जो है ये मूव करते हैं। इसको हम कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं, ये जो है इस तरह से कॉम्प्रेशन, और यानी मीडियम ऑफ पार्टिकल कभी कॉम्प्रेशन की तरह जो है ट्रैवल करते हैं, कभी जो है रेयरफैक्शन की तरह ट्रैवल करते हैं। इसके पहले भी हम लोगों ने देखा कि यानी कि कॉम्प्रेशन में जो सारे मीडियम जो पार्टिकल्स है वो इस तरह से, मतलब एक एरिया बहुत ही इनका कम होता है, इस तरह से कॉम्प्रेशन में सारे एक साथ इस तरह से आ जाते हैं, और रेयरफैक्शन में से दूर दूर हो जाते हैं, फिर कॉम्प्रेशन में थोड़ा पास आते हैं, फिर रेयरफैक्शन में से दूर हो जाते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो है इसी तरह से जो है जो पार्टिकल्स है वो जो मोशन होता है, यानी कि जो प्रोपागेशन होता है वो कॉम्प्रेशन और रेयरफैक्शन में होता है, यानी कि टू दी प्रोपागेशन ऑफ वेव डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में जो है वेव जो है वो प्रोपागेट कर रहा होता है। ये तो था लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब जो है अब हम देखेंगे कि हमारा जो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वो क्या कहता है। तो हम देखते हैं कि हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है उसको हम समझते हैं। प्रोग्रेसिव वेव के बाद हम सबसे पहले समझते हैं कि स्टेशनरी वेव क्या है। यानी कि ये तो था हमारा प्रगामी तरंग। अब हम देखते हैं स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव
यानी कि अप्रगामी तरंग, अप्रगामी तरंग। स्टेशनरी वेव क्या है? तो स्टेशनरी वेव जो है, अगर कोई दो वेव, तो सबसे पहले हम इसके स्टेटमेंट को देखते हैं कि इसका जो स्टेटमेंट है वो क्या कहता है। तो सबसे पहले हम इसकी जो है स्टेटमेंट जो है डेफिनेशन हम देखते हैं कि क्या है। सो व्हेन टू, स्टेशनरी वेव क्या है? व्हेन टू identical transverse or longitudinal progressive wave travel in bounded medium with the same speed but in opposite direction, opposite direction, then by their superposition, superposition, a new type of wave is produced, which appears stationary in the medium this wave is called the stationary wave. The stationary wave, और इसको हम स्टैंडिंग वेव भी कहते हैं। तो इसके लिए जो है हम इसको कुछ इस तरह से समझेंगे डायग्राम के थ्रू कि स्टेशनरी वेव क्या है। तो स्टेशनरी वेव क्या कहता है कि अगर स्टेशनरी वेव क्या कहता है कि अगर कोई दो वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, एम्पलीट्यूड सेम हो, स्पीड सेम हो, बट दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, तो जब ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन में एक दूसरे को सुप्रीम पोज करें तो इसको हम स्टेशनरी वेव कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? स्टेशनरी वेव कहते हैं। इसको हम डायग्राम के थ्रू कुछ इस तरह से समझेंगे। ये हमारा
ये इस तरह से है ना। तो इसको हम कुछ इस तरह से समझेंगे डायग्राम के थ्रू। और एक स्ट्रेट लाइन है, ये वेव इस तरह से ट्रैवल कर रही है। ये वेव इस तरह से जो है ट्रैवल कर रही है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम देखते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बताना चाहूँ तो जैसे हम लोगों ने गिटार देखा है, जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है गिटार, तो उसके जो वायर्स होते हैं वो दोनों साइड से जो है वो क्या होते हैं, ब्लॉक्ड होते हैं इस तरह से वायर्स जो है। तो उसी तरह से हम कहते हैं कि जब भी गिटार को जैसे कि मान लो हम प्ले कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि जो वाइब्रेशन होता है, यानी कि दोनों तरफ से वो जब ब्लॉक्ड है इस तरह से, जो वायर्स हैं वो फिक्स्ड होते हैं, तो क्या होता है कि एक वेव जैसे यहाँ से अगर हम लोगों ने शुरू किया वाइब्रेट करना, तो ये वेव कुछ इस तरह से फ़्लो करता हुआ, इस तरह से फ़्लो करता हुआ यहाँ आता है, और फिर यहाँ से टकराने के बाद भी जो क्या होता है कि यहाँ से भी जो है एक वेव हमें इस तरह से बनता हुआ दिखता है। एक इस तरह से वेव जो है अगर हम देखें तो ये इस तरह से एक वेव जो है, इस तरह का एक वेव हमें जो है दिखता है। इस डायग्राम में हम थोड़ा अच्छे से इसको समझते हैं। जैसे ये हमारा वेव है, ये हमारा एक वेव है, और यहाँ से भी जो है हमारा इस तरह से जो है ये वेव कुछ इस तरह से हमें जो है देखने को मिलता है इस तरह से। तो यहाँ पे जो क्या होता है कि जो मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं, यहाँ पे जो ये मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो अपनी ही स्पेस पे यानी कि अपनी ही जगह पे जो है इस तरह से क्या होते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं। यानी कि इनका जो प्रोपागेशन है वो प्रोपागेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। यानी कि हर एक वेव को जो है एक प्रॉपर, जैसे हम लोगों ने अभी तक समझा है कि वेव का प्रोपागेशन प्रॉपर कब होता है, एक स्ट्रेट लाइन में डायरेक्शन में होता है। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर ये दोनों साइड जो है, यहाँ पे दोनों ही तरफ से जो है अगर हम देखें तो एक जो है इस तरह से, मतलब एक ब्लॉक पोजीशन है। यानी कि तो इस तरह से क्या होता है कि जो है वेव जो है, एक वेव अगर यहाँ से शुरू हो रही है, ठीक है, तो वहीं से जो है दूसरी वेव जो है इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन से भी बन रही है। हालांकि इनकी जो फ्रीक्वेंसी है, एम्पलीट्यूड है, वो सेम होता है, बट ये दोनों एक दूसरे के जो है इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में जो है मूव करती हैं। तो जब ऐसा होता है तो क्या होता है, हमें एक जो है एक न्यू वेव जो है देखने को मिलता है। तो हम कुछ इस तरह से उसको शो कर सकते हैं, एक न्यू वेव इस तरह से जो है हमें इस तरह से देखने को जो मिलता है। क्योंकि हम कहते हैं कि ये जो वेव का नेचर होता है ना, कि यहाँ पे ये जो सरफेस में, यानी कि हमारा ये जो सरफेस है, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, सरफेस में जो पार्टिकल्स होते हैं उनको क्या करते हैं, ये जो वेव का है नेचर ही होता है कि इन पार्टिकल्स को, यानी कि जैसे ये वेव जो है ये वेव जो है ये चाहेगा कि मैं इसे इस तरफ जो है अट्रैक्ट करेगा, और ये वेव जो है जो एक दूसरे साइड से ये जो वेव बन रहा हमारा, या हम इसको पॉजिटिव ले सकते हैं, इसको नेगेटिव ले सकते हैं। तो ये चाहेगा कि ये पार्टिकल कुछ इधर जो है वो आए, है ना, इधर की ओर अट्रैक्ट हो। तो इस कारण क्या होता है कि इनकी जो है फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, एम्पलीट्यूड बढ़ता है इस कारण। तो हमें क्या मिलता है, एक जो है न्यू वेव, जिसको हम कह सकते हैं, हमें एक नया वेव जो है देखने को मिलता है। इनका जो आपस में जो सुप्रीम पोज ये करते हैं, इस वजह से जो है हमें एक नया वेव जो है हमें देखने को मिलता है। तो उसी को हम कहते हैं स्टेशनरी वेव। यानी कि अगर दो वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, एम्पलीट्यूड सेम हो, स्पीड सेम हो, बट दोनों एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो जब ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन में एक दूसरे को सुप्रीम पोज करें, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्टेशनरी वेव कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे हमने इसके जो है स्टेटमेंट में भी देखने को मिला हमें कि जब ये सुपर पोजिशन होते हैं, जब सुप्रीम पोज करते हैं, तो एक न्यू टाइप का वेव जो है वो प्रोड्यूस होता है ना। तो न्यू टाइप का एक वेव जो है इस तरह से प्रोड्यूस
होता है। तो इसी को हम कहते हैं स्टेशनरी वेव। तो आई होप आप लोगों को स्टेशनरी वेव समझ में आया होगा और लॉन्गिट्यूडनल वेव भी समझ में आया होगा। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।